प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। हम सभी को आपको पता है कि इस धरती पर भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी ने 4 युगों की स्थापना की थी, जिसमें सबसे पहला सर्प युग, दूसरा त्रेता युग, द्वापर युग है और वर्तमान का युग चौथा यानी कि कल युग चल रहा है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अभी यह कालखंड का चौथा योग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। आज के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। मित्रों, यह बात उस समय की है जब पांचों भाई पांडव महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद वनवास के लिए जा रहे थे। उस समय वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतिम काल चरण चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा या सरल उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वनवास के जाने से पूर्व एक बार इस धरती का भ्रमण कर लो तथा जो कुछ भी दिखे वह सभी बातें आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में किस प्रकार से प्रभाव रहेगा और किस प्रकार के इंसानों के बर्ताव रहेंगे वह बताऊंगा। मित्रों, उसके बाद पांचों भाई वन में चले गए, लेकिन जब वे वन भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वे अचंभे रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा होगा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, तो चलिए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथ ही देखा, यह मेरे लिए तो आश्चर्यजनक था। तब इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, इस पापी कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा तथा कम कुछ और ही होगा। भ्राता धर्मराज, ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। आप कलयुग आने से पहले तक ही राज्य कर लो। कि युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वे लिखे हुए थे, लेकिन वह पक्षी मुद्दे का मांस खा रहा था। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य का मजा आएगा और हमारे नाम अपनी पूरी धन और संपत्ति कर जाएं। कलयुग में लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद महाबली भीमसेन अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, हे केशव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि चाटते चाटते हुए उसे बछड़े की खाल भी चाट लेती है और वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। मित्रों, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के प्रेम में इतने पागल हो जाएंगे कि वे अपने बच्चों को सुख देने के लिए कर्ज में डूब जाएंगे और उन्हें लालची बनाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने बताया कि हे पार्थ, मैंने देखा कि 5 एक साथ को के बीच में एक गहरा को हम बिल्कुल खाली हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि कलयुग में लोग अपने लड़के या लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में या छोटे बड़े उत्सवों त्योहारों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह सिर्फ देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न भंडार बहुत ज्यादा तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, है मधुसूदन, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है।
और बड़े से बड़ा भी वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, किंतु वह चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि शिथिल हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धान और बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। आठ कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा ही पांडवों, इसीलिए आप द्वापर युग के अंत ही राज कर लो, तत्पश्चात वनवास को जाओ। धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए यही उचित है कि तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी और कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आप सभी का धन्यवाद।